नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पिछली कहानी का अगला भाग। एक बार तो महेश के मन में आया कि दूसरे शहर की नौकरी को छोड़कर वापस इसी शहर में ज्वाइन कर ले, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर अपना सामान समेटना शुरू किया। सुनकर नंदिनी को बहुत दुख हुआ। वो महेश से बात करने के लिए कमरे में आ ही रही होती है कि अम्मा ने उसे रोक लिया। अरे बहू, तुझे समझाया था ना कि जब हम लोग घर पर हो तो महेश से दूर रहा करो, अपने घर के रीति रिवाज भूलो मत। नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आया कि या तो मेरा पति मुझसे दूर जा रहा है और इन्हें अपने रीति रिवाजों की पड़ी है। पर उस समय तो नंदिनी चुप रह गई। पर रात को जब वो कमरे में आई तो महेश को पलंग पर चुपचाप बैठा हुआ देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। तब महेश ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कोशिश तो की थी, पर अम्मा समझने को तैयार ही नहीं, तो क्या करूं? ऐसे लोगों को अपने बेटों की शादी नहीं करनी चाहिए। बहू लाने का तो शौक होता है, पर बहू के दिल में क्या है वो जानने का शौक बिल्कुल नहीं होता। बस करो नंदिनी, थोड़ी हिम्मत रखो। क्या हिम्मत रखूं जी? एक तो अम्मा जी पता नहीं कहाँ कहाँ से रीति रिवाज निकाल कर ले आई, ऊपर से बहू की सेवा का शौक चढ़ा है। क्या ऐसी औरतों की बहू दिल से सेवा कर पाएगी? बस करो नंदिनी, अम्मा है वो मेरी। माना कि थोड़ी स्वार्थी हो गई है, पर तुम उनके लिए दिल को मैला ना करो। मुझ पर विश्वास रखो। कोई बहू खुद से कुछ कहना नहीं चाहती, वैसे ही मैं कुछ कहना नहीं चाहती, पर अम्मा जी तो। बस करो नंदिनी, मुझ पर विश्वास तो रखो। मैं और घरों की तरह सास बहू की महाभारत इस घर में नहीं चलने दूंगा। पर बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। देख लेना, अम्मा खुद सारे नियम हटाएगी। और ऐसा नहीं हुआ तो इस बार मेरा प्लान पक्का है। अम्मा तो क्या, पूरा घर मानेगा। पासा पलटने का तो कोई मौका ही नहीं दूंगा। अच्छा, एक पासा तो पहले ही पलट चुका है। अरे पत्नी, विश्वास तो करो मुझ पे। इस बार मैं गलत नहीं होने दूंगा। बस। नंदिनी को समझाते हुए महेश उसे अपना प्लान बताता है और कहता है, बस कुछ दिनों की बात है, शायद कुछ महीनों की भी। बस अपने मन को सख्त रखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस तुम मेरा साथ देती जाओ। दूसरे दिन शाम की ट्रेन से महेश दूसरे शहर रवाना हो गया। इधर नंदिनी का मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे दिन कट रहे थे। रोज शाम को महेश घर पर फ़ोन कर दिया करता था, लेकिन अम्मा जी के फ़ोन पर, क्योंकि महेश को अच्छे से पता था कि अम्मा जी महेश का फ़ोन नंदिनी को कभी नहीं देगी। यहाँ तक कि अम्मा भी जहमत नहीं उठाती कि अपने बेटे की बात बहू से तो करा दे। रात को नंदिनी जो अपने कमरे में सोने जाती तो अम्मा जी उसे सख्त हिदायत देती, महेश से फ़ोन पर बात मत करने लग जाना, बेचारा दिन भर काम करके थक गया होगा। तेरी तरह थोड़ी ना घर में आराम करता रहता है, इसलिए उससे फ़ोन पर बात करने की ज़रूरत नहीं। और रही घर के हालचाल देने की बात, तो वो मैं दे चुकी हूँ। साथ ही संगीता को भी उसी के पास सुला देती। नंदिनी मन महसूस कर रह जाती। कई बार दिन में सासू माँ जब आराम कर रही होती, तब नंदिनी मैसेज के ज़रिए महेश से अपने दिल की बात कह देती। वक्त यूं ही बीत रहा था। महेश को गए हुए 5 महीने हो चुके थे। अब उसने धीरे धीरे फ़ोन करना भी कम कर दिया। अब तो यह आलम था कि अम्मा भी कई बार फ़ोन मिलाती तो फ़ोन नहीं उठाता। अब तो महेश का फ़ोन आए हुए 20 दिन भी हो गए। अब तो अम्मा को भी महेश की चिंता होने लगी थी। आखिर जब उनसे रहा नहीं गया तो रात को उन्होंने प्रभात जी से कहा, सुनिए, पता नहीं क्यों महेश आजकल फ़ोन नहीं उठा रहा, ना ही खुद करता है। क्या हम लोग शहर जाकर देखें? आखिर बात क्या है? महेश ठीक तो है ना? इससे पहले कि प्रभात जी जवाब देते, दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने नंदिनी खड़ी हुई थी। सिर पर पल्ला नहीं, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू लिए नंदिनी को सामने खड़ी देख अम्मा घबरा गई। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है तूने? अपनी मान मर्यादा भूल गई क्या? इस घर के रीति रिवाज सब बेच खाए? अम्मा जी, मसाले में कूटकर खिचड़ी बनाकर खा लो अपने रीति रिवाज को। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, नंदिनी रोते हुए बोली। नंदिनी के मुंह से ये सब सुनकर प्रभात जी भी कमरे के बाहर आ गए। अम्मा जी ने पहले नंदिनी का पल्ला ठीक किया, उसे हॉल में लाकर सोफे पर बिठाया। तब तक संगीता भी उठकर आ गई। अम्मा ने संगीता को नंदिनी के लिए पानी का गिलास लाने को कहा। फिर उसे पानी पिलाकर पूछा, अरे बहू, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? आखिर क्या हो गया?
कैसी बहू, काहे की बहू, बर्बाद कर दी आपने अपनी बहू की ज़िंदगी। देखो आपके बेटे की करतूत, आपने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कहते हुए नंदिनी ने अपना मोबाइल आगे कर दिया, जिसमें महेश ने व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजी थी। उस फोटो में महेश के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी, साथ ही उसके गले में फूलों का हार था। उसे देखकर अम्मा जी बोली, अरे तो कोई इसके साथ ही नौकरी करती होगी, पढ़ी लिखी होकर भी इतनी अक्ल नहीं है, फ़ोटो देखकर इतना बवाल मचा रही है। अम्मा जी, पढ़ी लिखी हूँ तभी तो बवाल मचा रही हूँ। नीचे आपके बेटे ने जो मैसेज लिखा है वो भी तो पढ़ो। संगीता ने अम्मा के हाथ से मोबाइल ले लिया और मैसेज पढ़ने लगी। सपना जो सच हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है किसी और ने देखा हो। बोली, इसका क्या मतलब है। मैं कह रही हूँ अम्मा जी, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नंदिनी अभी भी रोई जा रही थी। अब तो अम्मा का भी माथा ठनक गया। वो प्रभात जी से बोली, सुनिए, आप टिकट कराओ, गाड़ी कराओ, चाहे एरोप्लेन बुलाओ, कुछ भी करो, हम तो अभी महेश के पास जाएंगे बस। प्रभात जी ने भी हड़बड़ी में फटाफट टैक्सी का इंतज़ाम किया और संगीता को पड़ोस वाली आंटी के पास छोड़कर नंदिनी और शिमला जी के साथ रवाना हुआ। आखिर 8 घंटे के सफ़र के बाद वो महेश के पास पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। जाकर सबसे पहले महेश के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया तो आंखों को मलते हुए महेश ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही अम्मा जी चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी हरकत करते हुए, हमारी नाक कटा दी। ये भी नहीं सोचा कि तू शादीशुदा है, तेरी पत्नी पर क्या बीतेगी। अरे कौन है वो चुड़ैल। महेश तो नींद से ही पूरी तरह से जाग नहीं पाया था। अचानक इस वाक़ये से खुद को संभालते हुए बोला, क्या हुआ अम्मा, आप अचानक कैसे आ गए, सब ठीक तो है ना। अचानक पीछे से प्रभात जी भी आकर बरसने लगे। अरे तू शादीशुदा है नालायक, ये सब करते हुए तुझे अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं आया। कौन है वो लड़की जिसके गले में तूने हार माला पहना रखी थी। महेश अभी भी समझ नहीं पाया, लेकिन जब नंदिनी को देखा तो उसने मोबाइल की तरफ इशारा किया। उसे सब समझ में आने लगा, पर वो चुप रहा। आखिर 2 लेक्चर सुनने पर कुछ ठीक हो रहा था तो गलत क्या है। अम्मा, वो तो मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और उसका प्रमोशन हुआ है, इसलिए लोगों ने उसे हार माला पहनाई थी। मैंने भी उसके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। और वो मैसेज, अरे मेरे दोस्तों ने व्हाट्सएप पर लिखा था, मैंने भी चिपका दिया। देखो मेरा बेटा गलत नहीं था बहू, तुम बेवजह ही बतंगड़ बना रही थी। अब यहाँ क्या कर रही हो, अंदर जाओ। तुम्हें कहा था ना हमारे घर के रीति रिवाज है, बहुएं अपने पति के साथ खड़ी नहीं हो सकती। अम्मा जी अभी भी हार नहीं मान रही थी, पर इतने में प्रभात जी अम्मा जी को डांटते हुए बोले, बस बहुत हो गए तुम्हारे रीति रिवाज। चलो ये तो गलत फहमी थी जो दूर हो गई, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत ना हो इसके लिए बहू का यही रहना सही है। हम कहे देते हैं नंदिनी अब इसके साथ यहीं पर रहेगी, पर ये तो ज़िंदगी भर साथ ही रहेंगे, हमें भी तो बहू का सुख मिलना चाहिए ना। अरे बस करो तुम बेटे के लिए पत्नी लाई हो या खुद के लिए बहू। गठबंधन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बेटे का हुआ है बहू के साथ। आखिर तुम भी एक बेटी की माँ हो, कुछ तो समझो। आखिरकार अम्मा को हार माननी पड़ी और नंदिनी को वहीं छोड़कर वो अपने शहर शाम को ही लौट गए। आखिर उनकी बेटी भी तो घर पर अकेली ही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।